हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही थी हमारी थोड़ी देर पहले, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। बीच में आपको कमर्शियल ब्रेक मिल गया ऑटोमेटिक, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यू ऑटोमेटिक लाइव सेशन बंद हो गया था। टेक्निकल इश्यूज कुछ होंगे सर्वर के, तो हम केमिस्ट हैं ना कि इंजीनियर, तो आते हैं अपने टॉपिक पर आगे कंटिन्यूअस। तो मैं यहां से रिस्टार्ट करता हूं। मींस अपना क्वेश्चन ये था कि इनका प्रिपरेशन करना है बाय हेल्प ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। ये हम लोग कर रहे थे कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स हम लोग बात कर रहे थे कैसे बनाए। तो देखो, एसिड क्लोराइड को बनाने का टेक्निकल तरीका चल रहा था। एसिड से एसिड क्लोराइड कैसे बने, एसिड से एसिड क्लोराइड कैसे बने। तो एसिड में HCl डाल दो, पता है एसिड क्लोराइड हम पढ़ चुके हैं। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसी से भी हो, HCl निकाल दोगे तो एसिड क्लोराइड का केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, और जो कॉमन प्रोडक्ट जो निकलने वाला है वो डाल दोगे तो फिजिकल प्रिपरेशन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे एस्टर का कॉमन प्रोडक्ट एल्कोहल जब निकलता है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, और अगर हम किसी में भी वापस एल्कोहल डाल देंगे तो एस्टर बन जाता है, वो उसका प्रिपरेशन होता है। ये एक फंडा है, नहीं समझ में आया अगेन एंड अगेन इस वर्ड को 2-3 बार सुनना और रिपीट करना, तो ये आप ध्यान रखना। तो HCl डाल देंगे तो एसिड क्लोराइड बन गया। लेकिन क्या है, हम कई बार जोश में होश खो देते हैं। इसके अलावा ये ट्रिक्स भी आपको ध्यान रखनी है। OH हटाओ, Cl लगाओ। हाँ, चलो। इसके अलावा चाहे हम अमाइड ले लें या फिर एस्टर ले लें या फिर एनहाइड्राइड ले लें, हम कुछ भी ले लें, हम इनमें से कुछ भी ले लें, जब सब में HCl डाल देंगे तो HCl डालने से क्या बनेगा। तो आंसर है हर केस में कॉमन प्रोडक्ट निकलेगा एसिड क्लोराइड। हर केस में कॉमन प्रोडक्ट निकलेगा एसिड क्लोराइड। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो ये अपना क्वेश्चन चल रहा था। इट मींस एसिड क्लोराइड बनाने का तरीका क्या है। तो ऑलमोस्ट इतने तरीके हमारे यहां से अभी हमने लिंक किए हैं, पॉपुलर वाले। दूसरा हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मुझे एस्टर बनाना हो, मैंने हेडिंग डाला कि आई वांट टू प्रिपेयर एस्टर। एस्टर बनाना है मेरे को इसी टेक्निक से, तो कैसे बनाऊंगा। एस्टर में जो कॉमन एस्टर है वो ये वाला है। IUPAC नेम इथाइल इथेन O8 होता है। नेमिंग के बेसिक्स में ये बात हम सीख चुके होते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब आ जाओ, एस्टर बनाने का कॉमन प्रोडक्ट क्या है। तो आंसर है यहां से बॉन्ड टूटेगा और H निकलेगा, मींस एल्कोहल। H यहां से साथ में निकल जाएगा, इट मींस एल्कोहल बनेगा। तो एस्टर का कॉमन प्रोडक्ट होता है एल्कोहल। अब चाहे एस्टर बनाऊं मैं एसिड से, तो मैं क्या करूंगा, एल्कोहल डाल दूंगा। यही पढ़ा है ना, एल्कोहल निकाल दोगे तो एस्टर की रिएक्शन हो जाएगी, और निकलने वाली चीज वापस डाल दोगे तो प्रिपरेशन हो जाता है। तो एस्टर का प्रिपरेशन करना है हमें। तो एस्टर का प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इथेनॉल, बिकॉज यहां इथाइल ग्रुप है, तो टू बिलोंग्स टू इथाइल ग्रुप, वी हैव टू ऐड इथेनॉल। इथेनॉल हम इसमें डाल देंगे। क्लियर, बन गया ये एस्टर। अगर हम मान लो इसकी जगह हम एसिड क्लोराइड ले लेंगे तब भी सेम बात है, कर लेना आराम से। आप एनहाइड्राइड ले लेंगे तब भी सेम बात है, एनहाइड्राइड ले लेंगे तब भी सेम बात है, और अमाइड ले लेंगे
तब भी सेम बात है, हर केस में आपको क्या करना है, इथेनॉल डाल देना है। हर केस में आपको क्या करना है, इथेनॉल डाल देना है। तो ये देखो कॉमन प्रोडक्ट आपके सामने निकलते जा रहे हैं, कौन गोला कर दिया, हमें पता अमाइड का कॉमन प्रोडक्ट है, अमाइड का कॉमन प्रोडक्ट है आपका क्या, अमोनिया। एनहाइड्राइड का कॉमन प्रोडक्ट है एसिड, एसिड क्लोराइड का कॉमन प्रोडक्ट HCl। सिंपल वे में आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? इट मींस एस्टर बनाने के तरीके भी हमने देख लिए, मैक्सिमम एनसीईआरटी वगैरह में तो बहुत कम है इनसे। आगे देखो, अब आई वांट टू प्रिपेयर एसिड एनहाइड्राइड। मेरे को क्या करना है अब, एसिड एनहाइड्राइड प्रिपेयर करना है। तो एसिड एनहाइड्राइड प्रिपेयर करने के लिए क्या करूं, तो सीधा सा है, एसिड एनहाइड्राइड जो कॉमन वाला है हम लोगों के सिलेबस में वो ये वाला है, IUPAC नेम होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। IUPAC में इसको क्या बोलते हैं, तो आंसर है इथेनोइक एनहाइड्राइड। खत्म? आ जाओ, तो यहां देखें हम, एनहाइड्राइड का कॉमन प्रोडक्ट होता है एसिड, तो मैं एसिड क्लोराइड ले लूं, एस्टर ले लूं, अमाइड ले लूं, या फिर खुद एसिड ले लूं। क्या डाल दूं इसमें, तो आंसर है एसिड डाल दूंगा तो बन जाएगा आपका एनहाइड्राइड। चेक कर लो, एसिड क्लोराइड के एंगल से समझो इस बात को, जल्दी नहीं है। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन या किसी से भी कराओ, हमें पता है एसिड क्लोराइड से हमेशा HCl निकलता है, एसिड क्लोराइड से हमेशा HCl निकलता है। तो आंसर मिल गया आपको, पता है HCl निकाल दो, आंसर आएगा। अगर मैं एसिड से इस क्वेश्चन को करूं कि अगर मैं एसिड डाल दूं किसी में भी, तो हमें पता है एसिड किसी में भी डालो, एसिड डेरिवेटिव में, एसिड किसी भी एसिड डेरिवेटिव में डालो, एनहाइड्राइड ही बनता है, एनहाइड्राइड ही बनता है। यहां बात करूं मैं, मान लो तो क्या होगा, मैं हर एक में एसिड डाल दूंगा बस, ये लो, आंसर तो कॉमन है, एनहाइड्राइड बन गया है। टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस चल रही है। मतलब मैं तो अगर आपको एक रिएक्शन करवा के 5 मिनट में लेसन खत्म कर दूं, आप ही कहोगे सर इतना जल्दी हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रैक्टिस भी यही करवा देता हूं, काम का तो 10 ही मिनट का था स्टार्टिंग का, ये आपका ये हुआ। समझ में आया सबको? तो बैठे बैठे प्रैक्टिस भी करते जाओ। अगर मैं यहां पर सोडियम सॉल्ट ले लूं, अगर मैं यहां पर सोडियम सॉल्ट ले लूं तब भी चलेगा, NaCl निकल जाएगा। क्लियर? इसमें तो अगर दोनों में से भी ये वाला सॉल्ट आयंस बन रहे हैं ना, तो ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, बाकी केस में चलेगा। खत्म। अब इसको लॉलीपॉप खिलाने की जरूरत नहीं है। एसिड प्लस एसिड इज इक्वल टू एनहाइड्राइड। तो ये मैंने एसिड एनहाइड्राइड भी बना दिया आपका मजे मजे में। समझ में आ रहा है? 2 और बच रहे, फटाफट वो भी खत्म करूं। इट मींस पूरे लेसन की A to Z रिएक्शंस हमारी हो रही हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी का तो चार्ट मैंने पहले ही करा दिया था, और ये आपके प्रिपरेशन भी बाइंड अप कर रहा हूं मैं, और भी मेथड से होने को तो, बट अभी यहां पर इस एंगल से ही सोच रहे हैं हम लोग। अगर मैं मान लो एसिड अमाइड बनाना है मेरे को, कॉमन एसिड अमाइड है 3 कार्बन का, ये है हमारा एसिड अमाइड, इसका नाम होता है इथेन अमाइड।
तो कैसे बनेगा, किससे बनाना है? तो आप कहोगे सर मैं इससे बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा। मैं क्या कहूंगा, भैया मर्जी हो जिससे बनाओ, केवल एक ही चीज आपको डालनी है यहां पर, वो है अमोनिया। बिकॉज अमाइड का कॉमन प्रोडक्ट क्या निकलता है? तो आंसर है अमोनिया निकलता है। जो निकलता है वो डाल दो, भारत माता की जय अपने आप हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। दिमाग लगाए बिना हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ने का या कंसेप्ट का काम तो हो चुका है, प्रैक्टिस हमारी ड्यूटी है। आ रहा है समझ में? छोड़ दो, अमोनिया हर एक केस में डाल दो। ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने स्टाइल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री रटना नहीं है। अपना हैशटैग A to Z अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको लगभग 15 मिनट से रिपीट में। तो ये क्वेश्चन, तो ये पूरा प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं हम लोग, वो एक ही रिएक्शन से। तो आपको मेरे जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं ना, उनके वर्ड्स की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए बच्चों। मैं कहता हूं कि इस एक चार्ट से सब कुछ हो जाएगा, इट मींस भरोसा करो। नहीं हो तो मेरे को बोलो सर नहीं हो रहा है। आपकी बेवकूफी जो होती है ना, कम प्रैक्टिस, उससे नहीं हो रहा अलग बात है, हमारे तरीके से होगा। आपसे नहीं होगा तो क्या, हम जिंदा हैं, हम बताएंगे आपको कैसे नहीं होगा। हाँ या ना? चलो, लास्ट एसिड बनाना है, तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, किसी में भी पानी डाल दो एसिड बन जाएगा। लो चलो, एसिटिक एसिड, ये वाला नाम मैंने कॉमन लिखा। IUPAC नाम हर छोटे बच्चे को पता होता है, इथेनोइक एसिड। ये मैं बनाना चाहता हूं किससे? तो आंसर है एसिड क्लोराइड से, एनहाइड्राइड से, अमाइड से और एस्टर से। तो ये एस्टर बनाया और लास्ट बना दिया मैंने अमाइड। यहां क्या होगा? तो इसमें एसिड बनाने के लिए क्या ट्रिक है हमारी? पानी डाल देते हैं। क्या ट्रिक है हमारी? पानी डाल देते हैं। ये हमारा तरीका है, पानी डाल देते हैं, खत्म, बन गया। अब एक बात देखना, कॉमन सेंस की बात है, बन रहा है एसिड, यहां पर भी बनेगा एसिड। यहां पर आपको याद हो तो डाइल्यूट H2SO4 लिखते हैं, औरों में जरूरत नहीं है। यहां पर एसिड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में आपको रिएक्टिविटी बोली हुई है, मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, और ये सबसे लीस्ट है इन चारों में रिएक्टिविटी। तो यहां तो पानी से ही रिएक्शन हो जाएगी, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, इतना फास्ट रिएक्शन है। लेकिन यहां पर थोड़ा स्लो होती है, तो 2 बूंद जिंदगी की, इट मींस H2SO4 उसमें डाल देते हैं, डाइल्यूट हो जाता है वाटर में 1-2 ml H2SO4। तो दिस वन इज कॉल्ड एज डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 डाल देने से क्या होता है आपका, ये बन जाता है एस्टर। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें क्या बना, एसिड, वो तो सामने बॉक्स बना रखा है ना, प्लस एल्कोहल, और अमाइड में अमोनिया निकाल दो। गर्म करते हुए रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी पानी से भी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, अमाइड में नाइट्रोजन का लॉन पेयर होता है। आप कहोगे तो लीस्ट रिएक्टिव है, इसमें तो और ज्यादा एसिड या टेम्परेचर दोगे, ऐसा कोई स्पेशल जरूरत नहीं है, सिंपल वाटर जैसे से भी थोड़ा गर्म करके रिएक्शन हो जाएगा। लॉजिक समझो, एक ही लॉजिक नहीं है, रिएक्टिविटी। यहां पर अमाइड क्या है, बेसिक है, बेस होता है तो H+ को इजीली गेन कर लेगा, हाँ या ना? तो एसिड बेस वाली रिएक्शन से कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो, समझने की एक बात यहां पर यह है, अगर मैं रिवर्स आना है तो कंसंट्रेट H2SO4 डालता हूं। एस्टर अगर मेरे को एसिड और एल्कोहल से रिएक्शन करवाती है कंसंट्रेट H2SO4 से, तो क्या बनता है? तो आंसर है
एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन जब कंसंट्रेट H2SO4 से करवाते हैं, तो याद है सबको 10th से पढ़ रहे हो, फ्रूट लाइक स्मेल वाला प्रोडक्ट बनता है एस्टर। एसिड प्लस एल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दो, फ्रूटी स्मेल वाला बनेगा एस्टर। एस्टर में पानी डाल दो, बन जाएगा आपका डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये वाला। हाँ या ना? को डाउट है? तो कंसंट्रेट H2SO4 है, पानी डालते ही डाइल्यूट हो जाएगा कि नहीं? कॉमन सेंस लगाओ। तो ये मेन रिएक्शन आपने ऐसे पढ़ी है, जिसे कहते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। और यू जा रहे हैं तो सीधा सा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। राज तिवारी साउंड सही नहीं है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना? मेरी आवाज एकदम झक्कास है, गला सही से काम कर रहा है, ठीक है ना? मेरा माइक एवरीथिंग सही है। कहीं ना कहीं जो इंटरनेट या टेक्निकल इश्यू के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, कोई बात नहीं। या कई बार आपका नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो बाद में आप रिकॉर्डिंग वर्जन भी सुन लोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको, उसमें सही साउंड आएगा। तो टेंशन मत लो, कहीं पे कुछ छूट गया तो उस जगह पे आप रिकॉर्डेड वर्जन सुन लेना, तो आपको समझ में आएगा। तो ये हम लोगों ने प्रिपरेशन खत्म किया। मिटा रहा हूं मैं। तो एक क्वेश्चन के देखो कितनी वैरायटीज मैंने करवा दी थी। आ जाओ, अगला पॉइंट लेते हैं। समझ में सबको आ रहा है? यस नो तो कुछ तो कमेंट्स करो। ये मैंने आपका लगभग काम का मतलब लेसन जो था वो पूरा का पूरा करवा दिया। अब भी हम लोग लेसन कंप्लीट वाइंड अप करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट नेम रिएक्शंस। अगले 1-2 लेक्चर्स में मैं नेम रिएक्शंस करवाऊंगा, तब आपको पल्ले पड़ेगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, आवाज अब परफेक्ट हो गई, एकदम मस्त वाली। वॉइस 2 बार आ रही है आपकी, तो अच्छा है ना? इको आ रहा है। पहाड़ में आपको ऐसा फीलिंग नहीं आ रही पहाड़ों में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ऐसे सुनाई दे रहा होगा आपको, है ना? चलो खैर, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ऐसा है, हम इंसानों की तरह एक ही बार बोलते हैं, बार बार नहीं। आत्माएं बोलती है कई बार, या फिर भगवान की आवाज कई बार आती है, मैं दोनों ही नहीं हूं, ठीक है? हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, अभी हमने बाइंड अप किया एसिड और एसिड डेरिवेटिव, वो भी मजे मजे में। अगेन 1 मिनट का शॉर्ट रिवीजन दे रहे हैं, फिर आगे का पोर्शन चालू करते हैं। एसिड क्लोराइड का कॉमन प्रोडक्ट है। अब मेरे साथ रिवाइज करो आप सब लोग। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन किसी से भी हो, HCl निकाल दो। एनहाइड्राइड में एसिड निकाल दो, अमाइड में अमोनिया निकाल दो, एस्टर में एल्कोहल निकाल दो, और एसिड में किसी से भी रिएक्शन कराओ बच्चों, पानी निकाल दो। हाँ या ना? अगर मेरे को उल्टा जाना है तो एक बार रिवाइज करो, माइंड में रिवाइज हो जाएगा। और यही 1-2 मिनट का वीडियो बार बार सुन लेना जब तक याद ना हो। मेरे को एसिड क्लोराइड बनाना है किसी से भी, तो HCl डाल दो। एस्टर बनाना है तो क्या करूंगा? तो एस्टर बनाने के लिए मैं एल्कोहल डाल दूंगा। एनहाइड्राइड बनाना है तो मैं एसिड डाल दूंगा। अमाइड बनाना है मैं अमोनिया डाल दूंगा। हाँ या ना? क्लियर? तो ऐसे जो भी बनाना है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड चलते रहो, इतनी सी फुटबॉल है अपनी। एक वर्ड में आपको एडिशनल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को लिंक करके समझा रहा हूं, एनहाइड्राइड वाला कंसेप्ट। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी आएगा। एनहाइड्राइड मैं यहां समझाता हूं। एन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, एनहाइड्राइड कंसेप्ट। ये है हमारा।
तो एनहाइड्राइड का मतलब मॉलिक्यूल है, उसको जब गर्म करते हैं और वाटर निकल के जो प्रोडक्ट होता है, ये अपनी सिंपल लैंग्वेज, उस प्रोडक्ट का नाम होता है एनहाइड्राइड। रिपीट कर रहा हूं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कितने मॉलिक्यूल होंगे? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये रिपीट करता हूं, दोबारा सुनो। कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके बैलेंसिंग फैक्टर को मत देखो, 1 2 3 4 जितने भी बैलेंसिंग है वो अपने आप हो जाएंगे। उसको गर्म करने से जहां पर भी वाटर निकाल दिया हमने, और जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज एनहाइड्राइड। बहुत अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इनऑर्गेनिक में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहां एनहाइड्राइड पढ़ रहे थे तो मेरी ड्यूटी थी मैं बाइंड अप कर दूं उस चीज को। देखते हैं कैसे हो गया। अपना एक ही ट्रिक है, खत्म। देखो, अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आपको उसका एनहाइड्राइड बनाना है। तो आपका यहां पर क्या है, सब्सटेंस कौन सा है और उसका एनहाइड्राइड क्या बनेगा, ये एक टेबल है। चालू कर दो। जैसे मैं चालू कर रहा हूं अभी यहां से एसिड से ही, एसिड, तो एसिड के 2 मोल जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है एनहाइड्राइड, क्योंकि पानी निकल जाएगा ऐसे। अगर मैं यहां पर एल्कोहल ले लूं तो एल्कोहल प्लस एल्कोहल क्या बन गया? ईथर इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहते हैं। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड बोलते हैं। हाँ या ना? बोलो। अगर मैं यहां पर मान लो आपसे कहूं H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या है? ऑर्गेनिक में तो ये 2 ही काम के हैं। H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या है? तो H2O। आपकी मॉरल ड्यूटी है, H2O निकाल दो, आंसर अपने आप आएगा। तो H2O निकाल दोगे तो क्या बनेगा? तो आंसर है SO3। H2CO3, H2SO3 का बताओ, H2CO3 का बताओ, H3PO3 का बताओ, H3PO2 का भी बताओ, सबका बताओ, करते जाओ। मैं यहां और टेबल बना रहा हूं मस्त वाली। पूरे एनहाइड्राइड खानदान को आज निपटा के रहना है अपने को, कोई बच ना पाए अपने हाथों से। ये भी आप शायद ज्यादातर बच्चे ये ट्रिक भी पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। इनऑर्गेनिक आपने पढ़ी होगी 11th में 12th में, कहीं ना कहीं तो एनहाइड्राइड वर्ड आया। एनहाइड्राइड का मोस्ट ऑफ बच्चे एक ही मीनिंग निकालते हैं। कई बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस भी की होगी तो आंसर रट लिए, बट ट्रिक नहीं पता होगी। आपको एक झटके की ट्रिक है बस। तो यस या नो लिखो। अगर आपने पहली बार पढ़ी है तो लिखो यस सर फर्स्ट टाइम। ऑलरेडी अगर कहीं पे आपको ये पता है कि हाँ ऐसे एनहाइड्राइड बनाते हैं तो वो कमेंट में लिखो, ठीक है ना। मोस्टली 90% तो फर्स्ट टाइम में बोलना है। हमें पता है कि कौन कैसा पढ़ता है और पढ़ाता है, ठीक है। और मैं कमेंट नहीं करता, प्रूव करता हूं कि भाई ये देखो, पहले ट्रिक देता हूं फिर प्रूव करता हूं फर्स्ट टाइम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, ये बात ठीक है ना। वो पैटर्न, वो ट्रिक, वो शॉर्टकट मोस्ट ऑफ केस में फर्स्ट टाइम होता है। कई बार कोई बच्चा पढ़ भी चुका होता है तो 99% मेरे से ही कॉपी हुआ होता है वो, ठीक है। करते जाओ। ऑलमोस्ट जितने भी हैं मैं सबको ले डालूंगा आज। तो मेरे दिमाग खिसक रहा है, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। नाइट्रोजन कहां बचेगा मेरे हाथों से, और भी होंगे लेकिन ये नॉर्मल जो सबसे मेन है ना वो मैंने ले लिए। हाँ या ना? चालू करो, थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, तब तक आप फर्स्ट सेकंड जो भी लिखना है वो लिख के बताओ। प्रूव तो है कि हम कितने सही हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा है कि हम पता चला ऐसे ही हवा में उड़ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे मजे से। आपको अपनी क्लास का एक फायदा चैलेंज के साथ देता हूं, कभी ये फील नहीं होगा कि इतने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, कितना सारा पढ़ लिया। हाँ,
इतना सा पढ़ा लेकिन नॉलेज कितनी सारी आ गई आपके सामने होती है। पक्का है ना, ये अंतर है। तो आपके नोट्स अगर कंबाइन करोगे ना तो पता चला कि अभी तक सर ने 2 ही पेज भरवाए हैं, इतने दिनों में भी मेरे 2 ही पेज के नोट्स हुए होंगे। इन प्रैक्टिस तो 5 पेज तो आते पहले दे दिए थे, और वो जंबो चार्ट छोटा छोटा करके लिखा तो इतना बड़ा चार्ट बना है क्या नहीं, वो भी कई पेज भरे होंगे। ग्रिग्नार्ड का चार्ट, चलो करो। वेरीफाई करते हैं आपके आंसर्स। यहां पर H2O निकाल दो, बचेगा क्या, SO2। यहां पर H2O निकाल दो, बचेगा क्या, CO2। यहां पर H2O निकाल दो। कई बच्चे फंस गए होंगे इस जगह। यहां तक तो देखो H2O सीधा निकल रहा है, छोटा बच्चा कैलकुलेट कर लेगा, हाँ या ना। अभी तक सबने फर्स्ट टाइम लिखा है, ये है हमारा कॉन्फिडेंस। क्लियर। यहां H2O निकाल दिया, तो ये देखो ये सब एनहाइड्राइड हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है, आप जब JEE के अच्छे क्वेश्चंस करोगे ना, प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेगा आपको कि एनहाइड्राइड क्या है, या बताओ H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या है, या फिर कह देंगे कि CO2 बताओ किसका एनहाइड्राइड है। रिवर्स भी जा सकते हैं, वो भी मैं बताता हूं 1 मिनट में। पहले ये बता दूं, अब आप फंस गए कैसे, या एक बार इसका स्टेप दे देता हूं। H3PO2 इसका एनहाइड्राइड बनाना है, अपने तरीके से बना रहे हैं हम लोग। H2O निकाल दो, H2O निकाल दोगे तो बचेगा क्या, HPO। बस H2O निकाल दोगे तो बचेगा क्या, भीड़ बहुत हो रही है, मैं अलग से साइड में साफ साफ करके बताता हूं। H3PO2 इसका H2O निकाल दोगे तो क्या बचेगा, तो आंसर है HPO, हाँ या ना। H देख लो बैलेंसिंग फैक्टर है, लिख दूं या H2O, ये लो खत्म, H3PO2। तो अब अभी भी हम लोगों को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जब एनहाइड्राइड बनाना है ना, हमें बिल्कुल नामो निशान मिटा देना है। इनऑर्गेनिक में तो, ऑर्गेनिक में तो रहेगा हाइड्रोजन, कार्बन वाला, ये इधर का हाइड्रोजन सब गायब हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में पूरे हाइड्रोजन खानदान को उड़ा देना है आपको। तो इसका मतलब इसी के 2 मोल HPO जब निकलेगा तो H2O फिर निकाल दो P2O, तो आपका आंसर आएगा ये। और डायरेक्ट लिखूं H3PO2 प्लस H3PO2 बैलेंसिंग करूंगा तो 6 हाइड्रोजन है, तो डायरेक्ट बोलूंगा बैलेंस करते हुए 3 H2O निकले, तो बचा क्या, P2O। हाँ या ना। चले हम आगे के 1-2 क्वेश्चंस करो फटाफट जल्दी से। अब ये पूरी ट्रिक अब खत्म हुई है, रिवर्स वाला बताऊंगा 2 मिनट के बाद। जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने करो फटाफट।
हाँ, हो गया क्वेश्चन? हो रहा है क्या? चलो वेरीफाई करते हैं हम लोग। वेरीफाई करते हैं यहां पर। H3PO2 का समझाया था मैंने, आंसर क्या आया? P2O। इसी तरह से इसका करेंगे तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप करना हो तो स्टेप भी समझाए तो ऐसे कर सकते हो, बट हम लोग इतना नवरे नहीं है, बहुत फ्री नहीं है, बहुत बिजी लोग हैं हम। तो 3H2O निकाल दोगे तो बचेगा क्या? P2। देखो कितने हैं, 3H2O निकलेगा तो बचेगा क्या? P2O3। ये आपका आंसर है। इधर का छोड़ दूं, सब कर लोगे आप होमवर्क में। डन? प्रॉब्लम है तो बोल दो। रिवर्स चलते हैं हम लोग। ये वाला काम आप कर लेना घर पे प्रैक्टिस में, कंसेप्ट सिंपल है। रिवर्स चलते हैं हम लोग। कई बार आपको उल्टा दे देते हैं, बताओ ये एक एनहाइड्राइड है, ये किसका एनहाइड्राइड है? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अगर मैंने कहा NO2, NO2 बताओ किसका एनहाइड्राइड है? इज एनहाइड्राइड, ऐसा क्वेश्चन दे दिया ऑफ। ये हम लोग अभी इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं यहां पर थोड़ी देर के लिए, तो आपका एक पूरा फंडा है। ये मेरी गंदी आदत है, कहीं भी कुछ भी आए पूरा जड़ से उखाड़ देना है। मैं मेडिकल MBBS आप में से कई लोग कर रहे होंगे, बट मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे ज्यादा भरोसा करता हूं, बीमारी का पूरा इलाज ढंग से हो जाए। क्लियर? हाँ, तो अब कैसे करोगे? तो इसमें सीधा है पानी डाल दो। अब आपने पानी डाल दिया H2N, पानी डाला H2NO3, हाँ या ना? फंस गए आप तो। H2NO3, सीधी सी बात है, ये मत सोचना सर HNO3, ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। H2NO3। अब क्या करूंगा? तो सीधा है, इसमें ही और पानी डालूं या क्या करूं? ठीक है ना? तो इसमें और पानी डालो, तो और पानी डाला तो H4NO4। ऐसा कुछ होता है क्या? आप कहोगे सर ये तो उलझते जा रहे हैं हम लोग, है ना? H4NO4, या फिर सॉरी यहां एक जगह में गलत बता गया, यहां तक हमने डाला, पानी डाला तो ये बन गया। अब ऐसा नहीं है तो क्या होगा? इसी के डबल ट्रिपल पानी नहीं डालना, पानी तो एक बार डाल दिया बस खत्म, है ना? अब इसी के डबल और ट्रिपल मॉलिक्यूल्स ले लो, तो इसका डबल ले लेंगे तो H2NO3 करो। आ गया समझ में? अटक रहे हैं? एक और एग्जांपल मैं थोड़ा इजी दे दूं पहले, ये थोड़ा सा मिक्स वाला हो गया, ठीक है? देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा आपको N2O3, पहले इसको लो, ये किसका एनहाइड्राइड है? पानी डाला H2, तो क्या बनेगा? H2N2O4, जिसे हम लोग बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में HNO2। ऐसे ये पहले सिंपल, ये थोड़ा टेढ़ा दे दिया था पहले एग्जाम्पल, इसलिए कई लोग फंस गए, कारण मैं समझाऊंगा उसका। पहले ये समझो, N2O3 किसका एनहाइड्राइड है? तो N2O3 एनहाइड्राइड किसका है? तो पानी डाला तो H2N2O4। अब H2N2O4 में से 2 कॉमन ले लो तो हमें पता है HNO2 होता है, हमें पता है HNO2 होता है, तो ये एक एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है? अब यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उससे पहले एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं, रिवर्स जाके। आपको एक चीज क्लियर हो गई, HNO2 का एनहाइड्राइड क्या है? तो आंसर है N2O3। ये एसिड है और ये उसका एनहाइड्राइड है। यहां पर सब्सटेंस का मतलब एसिड ही होता है सब जगह। अगर मैं HNO3 ले लूं तो HNO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा? H2O निकाल दो, N2O5।
N2O5। NO2 किसी का नहीं होता, मिक्स एनहाइड्राइड है ये। इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, N4O8 मतलब N2O4 मतलब NO2। बैलेंसिंग है, ये तो होता ही नहीं है, तो ऐसा होता है। पहला ही क्वेश्चन खतरनाक दे दिया था बाय मिस्टेक मैंने, इसलिए अटक गए थे। यहां से दोबारा देख लो एक बार, फिर इसको समझाता हूं दोबारा से। HNO2 का एनहाइड्राइड N2O3 है। N2O3 का एसिड पानी डालते ही बता दिया था। N2O5 का एसिड क्या है, तो N2O5 में पानी डालो तो H2N2O6, और ये नहीं होता, इसका आधा कर लो, इसका हाफ कर लो। जो भी प्रोडक्ट बने अगर सीधा सीधा समझ में आ रहा है तो ठीक है, जनरली नहीं तो उसका हाफ, वन थर्ड ऐसे कोई नंबर में बन जाएगा। तो ये आपका आंसर होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रूव हो गया। तो ये दोनों में कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप, मैं समझा दूं। इन दोनों में कोई डाउट है तो मैं समझा दूं आपको। ये समझ में आया? मैंने क्या किया, ये दो एनहाइड्राइड हैं, तो ये दो एनहाइड्राइड हैं, उनका कॉम्बिनेशन किया। अब उसका कॉम्बिनेशन, जब भी कॉम्बिनेशन रिजल्ट मिलता है उसका हाफ, वन फोर्थ, वन थर्ड, जो भी हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल जो हमें समझ में आता है, जो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमने बेसिक लेवल पे केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, उसी से आपको करना है। तो उसी से हमने किया। तो क्या किया हमने, ऐसे टक्कर टक्कर करके N2O4 या NO2 दोनों चलते हैं। ये भी होता है बट ये इससे ज्यादा स्टेबल है N2O4, बट पॉपुलर है NO2, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। वो हम इनऑर्गेनिक में बाद में डिटेल में दोबारा देखेंगे। मिटाता हूं। अब आ जाते हैं इस पर। हम लोग आके कहां फंस गए, यहां पर आके फंस गए। अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है, ऐसा मॉलिक्यूल होता नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं मान लो इसका डबल भी करता हूं तो H4N2O6 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह का मॉलिक्यूल कभी हो ही नहीं सकता। डबल करने का तुक एकदम गलत होता है। हमें क्या करना होता है, जैसे अभी देखा, डबल नहीं करना, हमें क्या करना होता है इसमें कि वही चीज को आधा ऐसा कुछ कर लें। अगर मैं इसको आधा करूं तो HNO1.5, फिर फंसे पड़े हैं। इट मीन्स अब पक्का हो गया कि ये कोई एनहाइड्राइड सिंपल वे में नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसमें इसके खानदान का ही कोई और डाल दूं, जैसे तो HNO2 डाल दूंगा और HNO3 डाल दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो NO2 किसका एनहाइड्राइड है, तो आंसर है NO2 इज, आंसर है नॉट अ सिंपल एनहाइड्राइड, इट इज मिक्स्ड। क्योंकि हम फंसे पड़े हैं तो आंसर हमारा यहां कहीं निकल नहीं रहा है, तो इट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 प्लस HNO3। यहां पर नॉलेज आपको काम लगेगी। तो ये थोड़ा मेरा मिस्टेक कह लो कि मैंने आपको क्वेश्चन ही ऐसा गंदा वाला दे दिया था जिसका सीधा आंसर नहीं निकलता। प्रैक्टिस के बाद इसका आंसर अपने आप आएगा समझ में, प्रैक्टिस के बाद आंसर समझ में आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। Cl2O इज एनहाइड्राइड ऑफ, Cl2O किसका एनहाइड्राइड है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ट्राई करके बताओ। और एनहाइड्राइड का मेरा कंसेप्ट हो गया बाइंड अप। उसमें कोई डाउट हो तो आप रिपीट कर दो। मिक्स एनहाइड्राइड डायरेक्ट नहीं निकलते, वो नॉलेज के बाद जब आपकी मिक्सिंग करने की नेचर आएगी ना, कॉम्बिनेशन, तब आप कर पाओगे। प्रैक्टिस से करो।
तो आंसर है Cl2O में पानी डाल दो तो क्या बनेगा H2Cl2O2 और ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये आपका आंसर हो गया HOCl या HClO। वेरी गुड, आयुष मोदी ने आंसर सबसे पहले दिया है, वेरी गुड मोदी। तो ये हमने इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट जो आया था वो भी ऑर्गेनिक के साथ कॉम्बो पैक में कन्वर्ट करके खत्म किया। अब हम लोग वापस ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, एनहाइड्राइड हो चुका है तो अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स में हमारा जो पार्ट है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है डाई एजोनियम सॉल्ट। सुपर इंपॉर्टेंट, डाई एजोनियम सॉल्ट। तो यहां पर है डाई एजोनियम सॉल्ट। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। यहां पर कोई भी हो सकता है। सॉल्ट क्यों बोला? बिकॉज ये प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो आयन बना के देखते हैं तब ऐसा होता है। तो पहला तो इसका प्रिपरेशन देखो, एनिलीन डायएजोनियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर होगा। एनिलीन की जब NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन होती है, रिपीट कर रहा हूं, एनिलीन जब NaNO2 और HCl के साथ 0 डिग्री मतलब बहुत नॉर्मल रूम टेम्परेचर से भी ठंडा तब रिएक्शन होगा तो बनता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं उसका मैकेनिज्म दिए बिना, डायएजोनियम क्लोराइड। इसको ऐसा भी लिख देते हैं कई बार आयोनिक फॉर्म में, सॉरी ये प्लस और क्लोरीन यहां से ऐसे छुट्टा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डायएजोनियम क्लोराइड। ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, तो ये सॉल्ट की तरह। इशू खत्म। मेन आप इसको देखो। तो अभी हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट देख रहे हैं। चलो यहां एक एक्सेप्शन है। जब भी कभी कंसेप्ट देखना प्राइमरी अमाइन, कंसेप्ट देखना प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl कॉम्बिनेशन को बच्चों बोलते हैं HNO2। इस कॉम्बिनेशन का नाम है HNO2। क्लियर हो गया? इससे कराते हैं। तो जब इससे इसकी रिएक्शन होती है तो हमेशा ऐसे रिएक्शन होगी, ऐसे, और क्या बनेगा? एल्कोहल, साथ में नाइट्रोजन, साथ में H2। रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब HNO2 से कराते हैं तो HNO2 से कराने पर क्या होगा? तो आंसर है हमेशा एल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो ये तो एक कंसेप्ट है हमारा, ये कंसेप्ट है। इसका एक्सेप्शन क्या है? दो ही एक्सेप्शन है। पहला मिथाइल अमाइन, बाकी सब जगह बिंदास लगेगा। जब इसकी रिएक्शन इस NaNO2 कॉम्बिनेशन से कराते हैं तो क्या बनता है? तो आंसर है मिथेनॉल बनना चाहिए। कार्बन गिनो, उतने कार्बन का एल्कोहल बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बनता भी है उतने कार्बन का एल्कोहल।
लेकिन ये क्योंकि मिथाइल अल्कोहल इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है तो इमीडिएट ईथर बना देता है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना। ये आपका क्या बना? तो दिस वन इज कॉल्ड एज मेजर प्रोडक्ट। हाँ या ना? चले नेक्स्ट। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन वो है एनिलीन वाला। तो अगर मान लो मैं एनिलीन की रिएक्शन इस कंडीशन से कराऊंगा तो फिनॉल नहीं बनता, डायएजोनियम सॉल्ट बनता है। ये बनता है ना कि फिनॉल। इस कंसेप्ट के केवल ये दो डाउट हैं, दो एक्सेप्शन से एनिलीन से फिनॉल नहीं बनना चाहिए ना, फिनॉल नहीं बन के डायएजोनियम सॉल्ट बन रहा है। और मिथाइल अमाइन की HNO2 से रिएक्शन कराने पर मिथाइल अमाइन की HNO2 से रिएक्शन कराने पर बनता है आपका ईथर एज ए मेजर प्रोडक्ट। मिथाइल एल्कोहल मेथेनॉल माइनर प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स। बोलो, जो भी कमेंट्स है वो देते रहो। आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में, अभी कुछ दिन रुकना पड़ेगा, अभी समझाने का काम चल रहा है थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। 2 लेक्चर और रुको, उसके बाद केवल प्रैक्टिस चलेगी। जब प्रैक्टिस चलेगी उसके बाद लगेगा कि यार क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। तो मेरे अराउंड अभी 4 लेक्चर और मान लो, मतलब 2 लेक्चर के बाद तो आपके एनसीईआरटी पलटवा दूंगा पूरी। आज भी चाहूं तो पलटवा सकता हूं, बट 2 लेक्चर के बाद A to Z, उसके बाद फिर प्रैक्टिस चलती रहेगी और उसके बाद केवल GOC मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म बचेगा। SN1 SN2 E1 E2 जो भी कुछ है वो सब। तो क्लियर? और एक आप कमेंट्स प्लीज किया करो, पता रहे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्लस और क्या माइनस है। अभी समझ में आ रहा है तो चार्ट में हाँ या ना तो लिखो, ठीक है। शेयर करो, मैक्सिमम लोगों को इंफॉर्मेशन दो इस चीज का कि भाई ऐसे मस्त वाला चल रहा है हम लोगों का। अच्छा है ना। ये आपका प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया खत्म। डायएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर हुआ। बात आती है HNO2 डायरेक्ट क्यों नहीं डालते, तो कॉमन सेंस की बात है, HNO2 रिएक्शन में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता, रिएक्टिव होता है। बिकॉज ऑफ दैट HNO2 हम रिएक्शन में सीधा नहीं डालते, उसको इंस्टेंट इन दोनों की हेल्प से तुरंत बना के डाला जाता है, ऑन द स्पॉट प्रिपरेशन। अब हम इस डायएजोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो कैसे देखना, हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बॉन्ड जब भी डायएजोनियम सॉल्ट की बात होगी, बॉन्ड यहां से टूटेगा। डायएजोनियम सॉल्ट की जब भी किसी से रिएक्शन कराओगे तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, और बॉन्ड यहां से टूटेगा और कॉमन प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो नाइट्रोजन। देखो ये नाइट्रोजन निकल रहा है, सिंपल वे में समझो। क्लोरीन अपने को पता है नेगेटिव है और रिंग हमें पता है पॉजिटिव है। नाइट्रोजन शराफत अली बन के निकल चुका है, नाइट्रोजन वहां से छुट्टा हो गया शराफत अली बन के। क्लियर? तो बचा कौन? ये प्लस और माइनस जो आपको दिख रहे, बचा कौन? प्लस और माइनस, ठीक है ना। अब इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। दूसरा कौन है? तो अब जो भी पॉजिटिव होगा वो इसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ेगा। तो जनरली H कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं तो HCl जनरली निकलता है, ये हमेशा निकलेगा।
और ये जनरली निकलता है, वो आपको देखते ही समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब मैं अगर इसकी रिएक्शन HCl से कराऊं, साथ में Cu2Cl2 ले लूं, HCl के साथ Cu2Cl2, तो Cu2Cl2 यहां पर केवल कैटलाइज करने का वर्क कर रहा है। Cu2Cl2 रिएक्शन में क्या कर रहा है? केवल और केवल कैटलाइज कर रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो कैटलाइज कर रहा है, ये हो गया। HCl है तो H इधर, Cl इधर, रिंग पर कौन जुड़ गया? Cl, बस। अगर मैं यहां पर HBr ले लेता स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता Cu2Br2, Cu2Br2, और बन जाएगा ये HBr। यहां पर H आएगा, यहां Br आएगा, तो ये बन गया आपका ये वाला प्रोडक्ट। अगर मान लो मैं HCN ले लूं, Cu2Cn2, तो क्या बनेगा? साइनाइड। क्या बनेगा? तो आंसर है साइनाइड। ठीक है, कैसे? H इधर, Cn इधर। अगर मैं यहां पर KI ले लूं, मतलब ये ग्रिग्नार्ड डायएजोनियम सॉल्ट से हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, ये आप मान के चलना। मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड इससे बन जाते हैं। क्लियर? जैसे ग्रिग्नार्ड था अनएरोमेटिक केमिस्ट्री में, एरोमेटिक में मोस्ट पॉपुलर है डायएजोनियम सॉल्ट। इधर के डालोगे तो उधर आयोडीन आएगा। इतनी मेहरबानी कर देना सर, आपने HCl लिखा, वो नहीं, फिर KCl निकल जाएगा। अब ऐसे बच्चों का इलाज तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं यहां पर HF के साथ BF3 डाल दूं, HF के साथ BF3 डाल दूं, तो क्या होगा? तो यहां H इधर, F इधर, BF3 का ये क्या है? लिवाइस एसिड है, तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन। इसको ऐसा भी लिख देते हैं क्योंकि HF बहुत रिएक्टिव है, तो ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, वो आप लोग देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, अगला देखो। अगर मैं यहां पर आपका रिएक्शन में पानी डाल दूं, गरम गरम वार्म वाटर या वाटर वेपर्स होती हैं, तो HOH क्या बन गया? फिनॉल। अगर मैं यहां पर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो डाल दूं, NaNO2, KHH ऐसे डाल दूं मान लो, तो क्या बनेगा? आई थिंक देखते ही समझ में आ गया क्या बनेगा। समझ में आ रहा है चार्ट? आपको पता चल चुका है क्या बनेगा। तो क्या बनेगा? प्लस और माइनस ही तो है, तो डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन। आपकी बुक्स में इतना पॉपुलर नहीं है, तो आप ये मत सोचना है कि सर बुक्स में नहीं है तो कहां से कर दी, हमें तो आती ही नहीं है। कंसेप्ट आता है ना आपको, दैट्स ऑल। आपको कंसेप्ट क्या है? पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर डालो, नारा लगाते जाओ, GR से सब कुछ बनेगा। आया समझ में? जो मॉलिक्यूल, जो प्रोडक्ट बनाना हो बना सकते हो। जैसे हमने हैलाइड बनाया, साइनाइड बनाया, एल्कोहल बनाया, डायरेक्ट हम यहां पर HCHO डालेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ या ना? सिंगल स्टेप में। थायोल भी बना दिया, नाइट्रो कंपाउंड बना दिया, तो ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड बनेंगे। और देखो, अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन H3PO2 से कराऊं, तो ये रिडक्शन हुआ। ये एक तरह से आपको लर्न करना है। H3PO2 से जब रिएक्शन हुई तो H3PO2 यहां पर रिड्यूस करेगा, मींस अपनी हाइड्रोजन उसको चिपका देगा।
क्योंकि आपको पता है फास्फोरस का सबसे गरीब एसिड है ये, लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो ये क्या करेगा, इजीली दूसरे को ऑक्सीडाइज कर, खुद ऑक्सीडाइज होगा और इसको रिड्यूस कर देगा। इसी तरह से एल्कोहल अगर मैं डाल दूं CH3 CH2OH तो भी बेंजीन बनेगी। यहां पर ये मजेदार है, ये आपका मजेदार है। कैसे समझना, एल्कोहल डाल के बेंजीन कैसे बनेगा वो समझो आप। साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CH3CHO, N2HCl तो वो पैसे निकल रहे हैं, देखो एक H, यहां का H यहां आएगा एक, ये वाला, और एक H यहां का यहां आएगा। रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव वाला H ये होगा, क्लोरीन पे जो OH वाला H आएगा, ध्यान रखना। कई बार वो बेवकूफ बना देते हैं एग्जाम में, पूछते नहीं है, बट आप ध्यान रखो अपनी नॉलेज में। दूसरा H बच्चों यहां से आएगा, दूसरा जो H है वो यहां से यहां आ जाएगा। इट्स क्लियर नाउ? आ रहा है सबको, जोश में हो कि नींद आ रही है? कमेंट लिखो अपना, समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? ग्रिग्नार्ड हो गया है, ठीक है ना, सॉरी डायज़ोनियम सॉल्ट हो चुका है। तो जो भी है आप अपने फीडबैक लिखो स्पीडली। आगे का 2 पॉइंट और लेते हैं अपन, उसके बाद आपको थोड़ा जल्दी ही फ्री कर देंगे। जल्दी मीन्स टाइम होने जा रहा है आपका, घबराओ मत। तो थोड़ा सा पहले इसको बाइंड अप करता हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको जो कुछ भी बनाना है आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे आपको बताया मैंने, ठीक है ना। और चार्ट बनाना है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आपका ग्रिग्नार्ड ये डायज़ोनियम सॉल्ट से आप सब कुछ बना सकते हैं। अब ध्यान रखना, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन की रिएक्शंस है। कौन सी रिएक्शंस है, इनका नाम पता है आपको? सेंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम है इन रिएक्शंस का स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन में मिलेगी ये रिएक्शंस, सेंड मेयर रिएक्शंस। क्लियर? फ्लोरीन वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नाम है बाल्ज-शीमान रिएक्शन। बहुत रेयरली आपको बुक्स में मिलती है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? तो आंसर है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाल्ज-शीमान रिएक्शन। हाँ या ना? ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ जीआर बाइंड अप हो चुका है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अरे यार बार बार ग्रिग्नार्ड निकल रहा है, डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट से हम एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं कोई भी। किसी को इसमें कोई तकलीफ है तो बोल दो, नोट करो फटाफट। मिटा रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं अगले रास्ते पर। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना टॉपिक है, देखते हैं। अभी ये आप लिख रहे हो ना, नो डाउट समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर, ऐसे ऐसे वर्ड लिखते हो। रुक जाओ, जब मैं क्वेश्चंस दूंगा जब पता चलेगा कितना क्रिस्टल टूटा और कितना क्रिस्टल सलामत रहा, है कि नहीं? ठीक है ना। और सॉलिड स्टेट के कौन से क्रिस्टल के हिसाब से आप बात कर रहे हो। तो अब हम लोग अगला टॉपिक ले रहे हैं, वो है आपका नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ही अमाइंस। इसी से लिंक है। तो अमाइंस उनका प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये हम अमाइंस का
टॉपिक ले रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, कैसे कैसे बना सकते हैं। दिमाग दौड़ाओ। तो अमाइंस क्या होते हैं पहले ये पता रहे, RNH2। तो आई थिंक आपको अक्ल आ गई होगी। NH2 ग्रुप कहीं पर भी लाना है तो अमोनिया डाल दो। अमाइंस में NH2 ग्रुप है, NH2 कहीं पर भी लाना है तो अमोनिया डाल दो। अभी केवल प्रैक्टिस चलेगी, पढ़ाने का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं कैसे अब आपको ऑर्गेनिक करनी है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में अमाइन बनाना है तो मैं आपको लिख रहा हूं बाय साइनाइड। लिखो बाय साइनाइड, साइनाइड से अमाइन आप बनाओ, चालू कर दो स्पीड के साथ, तो आप पता चले कि आपकी नॉलेज क्या है। दूसरा बाय अमाइड, तीसरा बाय GR, बाय हेलो एल्केन, चौथा बाय एल्कोहल, पांचवा, मेन तो ये 4 तरीके हैं अमाइंस के, ठीक है ना, बाय आइसोसाइनाइड। और उसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस हैं, अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं नेम रिएक्शंस, पूरे एक फ्लो में खत्म करेंगे हम लोग। तो अमाइंस को हम इन 5 मेन तरीकों से बनाना सीख रहे हैं। देखते हैं आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, इससे कैसे बनाओगे। तो देखो, एक हिंट आपको पता है अपना, बहुत पावरफुल हिंट था। LiAlH4 अगर किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में डाल दोगे, रिडक्शन याद आया, ट्रिक्स थी स्टार्टिंग के डेज में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, अमाइन बन जाता है। पहला RCN, आई थिंक हो गया। यहां SnHCl भी डाल सकते हैं तो FeHCl भी डाल सकते हैं और LiAlH4 भी डाल सकते हैं। ये जब डालेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन टेक्निक है। क्या बनेगा, तो आंसर है, स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। पहले स्टेप में ये बनता है, आपको स्टेप देने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं आपको, बस फालतू बैठा हूं ना। और अगले स्टेप में बनेगा RCH2NH2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं यहां से कहीं ना कहीं ट्विस्ट होने वाला हूं, इसलिए मैंने स्टेप दिया। आपकी बुक में सीधा दे रखा है, मैंने जानबूझ के यहां पर ऐसा लिखा है कि, और एक साथ कभी भी रिएक्शन नहीं होते स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, एक एक करके ही मॉलिक्यूल टूटता है या जुड़ता है। बट जरूरत नहीं थी इसको यहां देने की, बट कल के लिए अलर्ट किया मैंने आपको ऑलरेडी। चलो खत्म, कार्बन गिन के आंसर लाते रहना। दूसरा अमाइड से, तो ये हमारा अमाइड होता है। अगर यही काम हम LiAlH4 वाला, याद आ गया ट्रिक आपको, कर देंगे तो क्या बनेगा, अमाइन बन गया विद सेम कार्बन। सेम कार्बन का अमाइन बनेगा। जितने कार्बन हमारे पास यहां है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा लाइन बोल रहा हूं, जितने कार्बन हमारे पास इसमें है, सेम कार्बन का अमाइन बनेगा। लेकिन अगर मान लो यहां पर NaOH प्लस Br2 काम में ले लें, इसको कई बार ऐसा भी लिखा मिलता है, तो क्या बनेगा, NaOH। HBr देखो घूमने चला गया, दोनों की रिएक्शन हुई तो यहां का H और यहां का एक Br गए घूमने, बचा कौन, NaOBr। HBr निकल गया मजे करने, तो बचा कौन, NaOBr। इसका मीनिंग है, किसी एग्जाम्पल में ऐसा दे रखा हो, बहुत दे रखा होता है ऐसा, तो इसका मतलब भी NaOH प्लस Br2 है। हेलोजन चेंज हो सकता है, इट मीन्स यहां पर क्लोरीन भी हो सकता है।
बट ये मोस्ट पॉपुलर है। तो उस केस में आपका आंसर आता है ये, बीच वाला ये ग्रुप गायब हो जाता है, बीच वाला ये ग्रुप गायब हो जाता है और आंसर आता है ये वाला। हाँ या ना? खत्म। ये जो निकलेंगे वो कहां निकलेंगे? तो Na2CO3 प्लस 2 NaBr, साथ में पानी निकलेगा। बैलेंस करेंगे तो कितने NaOH चाहिए होते हैं? तो 4 NaOH चाहिए होते हैं। अगेन ध्यान रखना, कितना KOH या NaOH की नीड है इसमें? तो आंसर है 4 KOH या NaOH इसमें चाहिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ऐसा क्यों? बैलेंसिंग है, कर लेना। एग्जाम में JEE में भी पूछा गया कई बार यहां से, हाउ मेनी, जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बताओ कितने KOH काम आएंगे, कितने NaOH काम आएंगे। अगर बच्चे को बैलेंसिंग नहीं याद है तो टाइम लगेगा। रिएक्शन पूरी रटी हुई है तो खट से आंसर टिक कर दिया, नहीं तो बैलेंस करने में कई बार अटक जाता है बच्चा। और आप बैलेंस करके आंसर ले भी आओगे तो आप देखो कितना टाइम वेस्ट कर डाला आपने। तो रट लेना इस पॉइंट को। यहां पर एक कार्बन कम हो गया, इसमें सेम कार्बन का अमाइन बनेगा, इसमें एक कार्बन कम का अमाइन बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ या ना? लॉस। इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लिख देता हूं अभी तो, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन या हॉफमैन डिसइंटीग्रेशन। यहां पर क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट मतलब डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेड हुआ ना, कार्बन का लॉस हो गया। ये रिएक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा पढ़ेंगे नेम रिएक्शन में विद मैकेनिज्म। क्लियर? अभी तो डायरेक्ट तो आंसर आपको पता चल गया। हेलो एल्केन से कैसे बनाएंगे? तो नंबर 3 तरीका, हेलो एल्केन्स में जब अमोनिया डालेंगे तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन में जब अमोनिया डालेंगे तो क्या बनेगा? तो आंसर है अमाइन बनेगा। लेकिन अगर मान लो यहां पर अमोनिया डाला और RX को एक्सिस में लिख दिया तो क्या बनेगा? RNH2 पहले स्टेप में बना, वो बाद में, ध्यान रखना बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, अमोनिया RX ये बनेगा। ठीक है ना? बाद में हेलाइड सॉल्ट भी बन सकता है। RX करेंगे तो R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, तो ये प्लस ये, यहां इस केस में क्या बन गया? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर। 1, 2 और 3 डिग्री अमाइंस का मिक्सचर बन जाता है। हाँ या ना? कोई डाउट है? हेलो एल्केन्स की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं और इसमें अमोनिया एक्सिस है तो ये बनता है केवल, क्योंकि अमोनिया एक ही स्टेप में, हेलो एल्केन है ही नहीं, एल्काइल ग्रुप, तो रिएक्शन आगे होगी ही नहीं, तो ओनली बनेगा। लेकिन अगर मान लो हेलाइड ग्रुप मतलब हेलो एल्केन एक्सिस में है तो उस केस में ऐसे मिक्सचर बन जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना, इसे कहते हैं हम एल्काइलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसे बोलते हैं हम लोग एल्काइलेशन।
नेक्स्ट अगला केस देखो, सेम बात आएगी एल्कोहल के साथ। अमोनिया एक्सिस तो प्राइमरी अमाइन ओनली, सेम ऊपर की ही तरह। लेकिन अगर मान लो अमोनिया एक्सिस है तो सेम 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री अमाइन बनेगा। और ये 3 डिग्री बाद में साथ में क्या बन जाता है, NR4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी बनता है थोड़ा, बट उसको इग्नोर कर सकते हैं। मेन तो ऊपर का ही ऑप्शन में गिवन होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस आपका होगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस आपका होगा। क्लियर हो गया? ये हमारा पॉइंट हुआ। तो इसे भी वही एल्काइलेशन कहते हैं, सेम है। एल्काइलेशन एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, एल्काइलेशन मींस एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के ऐड होने का मीनिंग होता है एल्काइलेशन। एक बात और देखो लास्ट, साइनाइड से। साइनाइड होता RNC, RNC। इसका अगर मान लो मैं रिडक्शन कराऊं, LiAlH4 तो है ही है हमारे पास, उसकी जगह मैं ऐसा कोई और मेंबर भी यूज ले सकता हूं। जैसे मैंने यहां एल्कोहल के साथ सोडियम का कॉम्बिनेशन लिया तो क्या होगा? तो आंसर है बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा सेकेंडरी अमाइन। आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी। यहां से बॉन्ड टूटेंगे और ये बनेगा। अगर मैं इसमें पानी डाल दूंगा, ठीक है ना, बैलेंस में 2H2O होता है, तो क्या बनेगा? तो ये बॉन्ड पूरा टूट गया, RN यहां से पूरा टूटेगा। ध्यान से देखना, ये आपको पता ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये आपको पता है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो बैलेंसिंग फैक्टर में 2H 2OH ऐसे कैसे जोड़ दो, RNH2 प्लस उसको एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा। रिपीट कर रहा हूं, आइसोसाइनाइड में अमाइन बनाने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन रिडक्शन से, रिडक्शन से प्राइमरी अमाइन नहीं बनता, रिडक्शन से बनेगा ओनली सेकेंडरी अमाइन। रिडक्शन से बनेगा ओनली सेकेंडरी अमाइन। हाँ या ना? चले हम आगे। लेकिन अगर मान लो मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड पूरी तरह टूट जाता है। तो हमने स्टेप्स दिए बिना डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बॉन्ड पूरी तरह टूटेगा और ऐसे। तो देखो बैलेंसिंग फैक्टर है RNH2 और यहां पर HC दो बार है ना, तो OOH HCOOH ये बनेगा। आ गया समझ में कि नहीं आया? बोलो। ये आपकी आज की सभा समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो इमीडिएट रेस्पॉन्स करो। यस नो जो भी है आ गया तो ओके लिखो, डाउट है तो बोलो कि क्या डाउट है। प्लस अगेन केमिस्ट्री देखो भी कहीं भी रटना नहीं है और ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे पहुंच गई हमारी केमिस्ट्री, लास्ट स्टेज पे ये मान के चलो। तो आज जो वर्क दिया जरूर करना, क्योंकि कल भयंकर वाला वर्क देने वाला हूं अगली क्लास में। पहला पॉइंट, अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स ज़रूर लिखा करो भाई। कमेंट्स के बिना जोश नहीं आता। आप देखो इस बार कमेंट्स लिखो, अगली बार देखो एकदम कितना एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। और रटने का वर्ड तो केमिस्ट्री से निकाल ही देना, क्योंकि अपना हैशटैग क्या है? केमिस्ट्री रटना नहीं है। ठीक है? कुछ बात है तो इमीडिएट रेस्पॉन्स दो।
अभी तो क्लियर क्लियर बोल रहे हो, एक लेक्चर और रुक जाओ, फिर देखो क्वेश्चन जब दूंगा ना तब फिर खोपड़ी घूमेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन आज खत्म किया, डायजोनियम खत्म किया, एसिड एसिड डेरिवेटिव खत्म किया हमने A to Z। आप रिएक्शन खोल के पलट लेना, एनसीईआरटी पलटना चालू कर दो भले आप। कार्बोनिल एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स और एल्कोहल ईथर के जो बचे हुए पोर्शन को अगली क्लास में टोटल बाइंड अप कर देंगे। उसके बाद पूरी एनसीईआरटी के पेज आपसे पलटवाऊंगा। तो अभी इस बार आप एनसीईआरटी पलटो या ना पलटो, अगले लेक्चर के बाद आपको भयंकर काम मिलने वाला है, बिकॉज सब कुछ आपका खत्म हो गया है। ऐसा नहीं कि केवल हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पहले एनसीईआरटी के अंदर बाहर का सब कुछ करेंगे। JEE नीट के क्वेश्चंस बैठ के करेंगे। मैं आपको अभी भी कराऊंगा तब कहोगे सर हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप ऐसे पढ़ाए जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो आप। तो अब क्या करें, साल भर भी तो है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। शब्बा खैर।